हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। अंकगणित की श्रृंखला जो जारी है उसमें हम लोग लाभ और हानि पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक ₹891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, समय की कमी रहती है, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, पुस्तक का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा था। सब देखिए, एक व्यक्ति कोई पुस्तक ₹891 में बेचकर, जिस वस्तु पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अर्थात विक्रय मूल्य कितना है, 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य बराबर मान लीजिए x है, इसका 1/10 लाभ कमाया, लाभ जो है इसका 1/10 है, तो x गुणे 1/10 बराबर हो गया x/10, तो लाभ होगा। अब आपने एक चीज पढ़ा है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य x है और लाभ है x/10, 10x और 1x हो गया 11x/10। हमने जो मानक लिया है उसके हिसाब से 11/10 आया है, और सवाल के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है, 891। एक ही सवाल की दो विभिन्न स्थितियों में विवेचना की गई। एक तो दिया गया 891, हमारे मानक के हिसाब से आ गया 11x/10। तो ऐसे सवाल का नेचर यही होता है कि आप अपने मानक के हिसाब से कर लीजिए, उसके बाद इसके हिसाब से करके दोनों की तुलना कर दीजिए। तो अपना ये हो गया 11x/10 बराबर 891। तो 11x बराबर 891 गुणे 10 और x बराबर 891 गुणे 10/11। 11 से काट दीजिए, 11 8 88, 1 9 80, 11 11 करना 11, 81 से 10 में गुणा किया 810। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, केवल इसमें सोचना क्या था, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य हमने x मान लिया। इसमें वो पीछे से सवाल आगे की तरफ बढ़ रहा है। विक्रय मूल्य 891 दिया है, क्रय मूल्य मान लिया गया x, लाभ है x/10, दोनों को जोड़ दिया, आ जाएगा विक्रय मूल्य। उसके बाद दोनों की तुलना कर दिया, आ गया 810 रुपया। तो ऐसे ही सवाल है, केवल सवाल में करना क्या है कि जिस हिसाब से सवाल का नेचर है उस हिसाब से हम चलते रहें और तुलना करते रहें, तो आता रहेगा। चलिए अगले सवाल पर। दिया गया है, एक व्यक्ति ने ₹2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। ₹70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर से बेचना होगा। सवाल जैसे जैसे चल रहा है उसके हिसाब से हम दो पार्ट सोचेंगे। एक पार्ट यह है कि रुपया है, 2470 में रुपया कितना है, 2470 रुपया है, और चावल कितना है, चावल है 26 किलोग्राम। उसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी। उसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम, सवाल में थोड़ा सा 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। ₹70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर से बेचना होगा। तो 10 किलो चावल बेच दिया है, तो रुपया इधर कर लीजिए, रुपया हो गया 110 के भाव से 10 किलो बेचा है, तो रुपया हो गया 110 गुणे 10, तो हो गया 1100 का बेच दिया है। चावल शेष कितना है, शेष तो बेचा है 10 किलो, 26 में से 10 घटा लो,
बचा है 16, शेष 16 किलोग्राम चावल बचा है। और यहाँ रुपया कितना, 0, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, 0, 7, 4 में से 1 निकल गया 3, और 3, 2 में से 1 निकल गया 1, 1370 रुपया जो उसने लगाया था अभी उसका वसूल नहीं हुआ है। लेकिन एक शर्त आगे बांध दिया कि 70 का लाभ और कमाना है। तो लाभ मतलब यही 16 किलोग्राम बेच करके टोटल अमाउंट कितना कमाना है, अभी 70 और इसमें जोड़ो, 0, 7, 7, 14, 3, 4, मतलब 16 किलोग्राम चावल बेच करके 1440 रुपया कमाना है। तो आपसे पूछ रहा है कि अब जो शेष चावल बचा है उसको किस दर से बेचे, तो कुछ करना नहीं है। तो शेष चावल, शेष कितना बचा, 16 किलोग्राम, शेष चावल की दर बराबर 1440 बटे 16, 16 9 144 हो गया 90 रुपया। अर्थात 90 रुपये की दर से वह बेचेगा। तो जो प्रश्न में निर्धारित किया गया है वह मानक उसको प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहले शुरुआत में 10 किलो 110 के भाव से बेचा है, फिर शेष पर उसने कुछ गणित लगाया, कहा कि चलो अब 90 के भाव से बेच लेंगे तब भी हमको जो है 70 रुपया कमाई हो जाना है। तो ये रहा प्रश्न। तो देखिए अक्सर कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं कि हर प्रश्न पर ट्रिक होती है। ट्रिक बनाता कौन है, ट्रिक हम ही और आप बनाते हैं। और ट्रिक तब बन पाती है जब आपको बेसिक ज्ञान पता होता है। तो इसलिए बहुत ही आराम से इनको समझते चलिए, उसके बाद आप चुटकी बजाते इसको हल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस इतना कहेंगे। चलिए अगले सवाल पर देखेंगे। दिया गया है रुपया 2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल रुपया 1.75 की दर से बेचने से उसे 55 की हानि हुई। पेंसिल की संख्या बताइए। पेंसिल की संख्या सेम है, 2 कंडीशन दे दिया, एक पर रेट अधिक है, एक पर रेट कम है। जब रेट ज़्यादा लगाया तो 110 का लाभ हुआ, जब इतना रेट किया तो 55 की हानि हुई। तो क्राइटेरिया आपको इसका ये देखना है कि मान कंपेयर करिए, इसमें मूल जो अवधारणा है, मान लीजिए उसका मूल स्थिति क्या है, ना तो लाभ ना तो हानि। मूल स्थिति ये है, मूल स्थिति एक आइडिया हम आपको बता रहे हैं। और पेंसिल की संख्या हम मान लिए, माना पेंसिल की संख्या जो है वह पेंसिल की संख्या x हम मान लेते हैं। पेंसिल की संख्या कितनी, हमने मान लिया पेंसिल की संख्या x। अब देखिए 2.5 रुपया। तो अब देखिए अगर आप सुविधाजनक चाहते हो तो सीधे चलो 2.50 गुणे x पेंसिल खरीदा है, x पेंसिल की दर से बेचा, विक्रय किया है, तो उसको 110 का लाभ हुआ है। अगर वह लाभ नहीं लेता, मान लीजिए 110 का लाभ नहीं लेता, तब वह मूल स्थिति में पहुंच जाता। अच्छा, दूसरी स्थिति पर चलिए। अगर वह 1.75 की दर से बेचता है, पेंसिल उतने है, 1.75 गुणे x किया, तो उसे 55 की हानि हुई। हानि माने कम हुआ। कम अगर नहीं होता तो ये मूल स्थिति पर आ जाता है। तो मूल स्थिति पर दोनों ओर का लेते आइए और उसके बाद दोनों को बराबर कर दीजिए। नहीं समझे? 2.5 का खरीदता है x पेंसिल, तो उसको 110 का लाभ होता है। मान लीजिए 110 का लाभ नहीं लेता है तो 110 हमने घटा लिया। अब उसका हो गया क्रय मूल्य एकदम। इधर देखिए 1.75 की दर से बेच देता है, 1.75 गुणे x कर दिया, तब उसको 55 की हानि हुई। हानि होने मतलब कम हुआ, उसकी कमी को पूरा कर दीजिए, 55 और जोड़ देते हैं, तब आ गया क्रय मूल्य। तो इधर का और इधर का दोनों बराबर है, मूल स्थिति पर ले आए हैं यहाँ। अब इन प्रश्नों को हल करने में
अब यहाँ मूल स्थिति का मतलब बीच में बराबर लगा दीजिए। अब 2.50 है तो इसको आप भिन्न में बदल दीजिए, 5/2 आप लिख सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दें, 2.50 है, दशमलव हटाने के लिए दशमलव के सीध में 1 रख दीजिए, 1 जीरो लगा दो, 1 जीरो और लगा दो, ये हो गया दशमलव हट गया, ऊपर का दशमलव हट गया, नीचे हो गया 100, 0 से 0 कट गया। देखिए यहाँ गलती हो रही थी, 25/1। अगर इस तरह से आप जाएंगे तो कहेंगे कि कैसे हो गया, गलती कुछ नहीं हो रही थी, 5 25 और 5 दूनी 10, 5/2, ढाई ही तो है, 5/2x। अब 1.75 को चेंज कर लीजिए, 1.75, 175/100, 25 चौका 100 और 25 सत्ते, ये हो जाएगा 4। इसको इस तरफ लेते हैं, ये 5/2x माइनस 7/4x बराबर 55 प्लस 110। उसके बाद आप जो है हल कर लीजिए, जितने जल्दी इसको हल कर लेंगे। मूल अवधारणा हम आपको बता दिए हैं। इसका लासा 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे, ये हो गया 10x माइनस 4 से 4 से 7x बराबर 55 में 10 जोड़ा 10, ये 5 हो गया, 5 1 6 1, 165। 10x में से 7x निकल गया, 3x बराबर 165 गुणे 4, x बराबर 165 गुणे 4/3, 3 पच्चे 15, 1 16, 15 3 पच्चे 15, 4 पच्चे 20 और 4 पच्चे 20 2 22। कितनी पेंसिल थी? 220 पेंसिल। 220 पेंसिल थी, जिसको विभिन्न शर्तों के हिसाब से ऐसा करने पर कहीं लाभ हुआ तो कहीं हानि हुई। तो सवाल की जैसे प्रकृति है, सवाल की प्रकृति के हिसाब से आप चलते रहिए और आपस में किस तरह से वो सहसंबंध रखते हैं, उसी सहसंबंध को आप ज्ञात कर लीजिए, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। चलिए दूसरे प्रकार के सवाल को देखते हैं। बहुत ही आने पर तो सुलझा हुआ सवाल, नहीं तो उस तरह सुलझा हुआ सवाल है। दिया गया है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी ₹22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद लेता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, बताइए। चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई है, 10% की। देखिए अब इसमें यही रेट और ये तो दोनों का डिफरेंस 25 किलोग्राम आएगा। टोटल रेट है 22,500 रुपये है। तो मान लीजिए पहले चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो मूल्य मान लीजिए x है, माना मूल्य बराबर x। तो 22,500 में कितने किलोग्राम आएगा, इसमें आप x से भाग कर दीजिए। ये तो पहले की कंडीशन है, पहले इतना किलोग्राम। बाद में क्या होता है, बाद में जब मूल्य में 10% की कमी हो गई, 10% की कमी होने का मतलब बाद में 22,500 है, 10% की कमी हो गई, मतलब यह कमी पर हमने बताया परसेंटेज कमी का मतलब 100 में से 10 घटा लो, 90 हो गए, 90/100, अर्थात ये हो गया 9/10। देखिए 0 0 कट गया, 9/10 हो गया। ये तो बाद में हुआ, पहले इतना किलोग्राम मिलता था, बाद में इतना किलोग्राम मिला, दोनों का डिफरेंस बता रहा 25 किलोग्राम। तो बताइए पहले ज़्यादा मिला है कि बाद में ज़्यादा मिला है। कुछ लोग उल्टा करते हैं, जब रेट कम हुआ है तो मात्रा ज़्यादा होगी ही, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, इसमें से इसको घटाने पर 25 किलोग्राम चाय मिली है, अर्थात 22,500 बटे
9x से 10 चला जाएगा ऊपर, हो गया 9x, ऊपर 10 चला गया तो एक जीरो बढ़ गया, माइनस 22,500 बटे x बराबर कितने के 25 किलोग्राम, क्योंकि ये किलोग्राम में दोनों। अब देखिए काट दीजिए, 9 दूनी 18, 4 22 45, 9 बचे 45, 000 बढ़ गया, ये हो गया 25,000 माइनस 22,500, यक्स दोनों का सेम हो गया, यक्स हर सेम हो गया तो 25 से यक्स में गुणा हो गया 25x बराबर, इसको घटा के लिख लीजिए, 0 माइनस 0 0 हो गया, 10 में से 5 निकला 5, और यहाँ 5 है, 5 में से 2 निकल गया 3, 3500, 0 0 5 5 10, 3500 बट 25, दस में से 5 निकला 5, 4 में से 2 निकला 2। देखिए गड़बड़ी हो रही थी, कभी कभी समझाने के चक्कर में जो सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं वहाँ से दिमाग हट जाता है, मेन जो है जो मूल संक्रिया है उस पर चला जाता है। तो चलिए देखिए, तो x बराबर हो गया आपका 2500 बटे 25, काट दिया, आ गया कितना 100। तो मिला जुला करके चाय का मूल्य कितना था, x रुपये, x माने यहाँ पर आया 100 रुपये, 100 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय थी, और घट करके जब 90 पर हुआ तो ऐसा सब कुछ मिला। तो आप इसको रख करके चेक कर सकते हैं, और इसमें आप बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। पता चला कि आपने एक प्रकार के प्रश्न को रट लिया, समझ लिया, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा तो आपको उसकी परिस्थिति के हिसाब से खुद को तैयार रखना है। और आप खुद से तैयार कैसे रहेंगे, जैसे हम सवाल को लेके चल रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पंकज स्टूडेंट क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं, और साथ ही साथ हमको एक कड़ी के रूप में स्वीकार करें। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। बिल्कुल ही आसान सवाल। एक वस्तु 25% हानि पर, तो माना 25% हानि पर बेचा है, तो माना उसका क्रय मूल्य जो था वह x था। x पर 25%, 100 में से 25 घटा लीजिए, 75 हो जाएगा ना। तो x गुणे 75 बटे 100 बराबर कितना 6,750। तो x बराबर 6,750 गुणे 100 बटे 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 7 6 13, 13 5 18, 3 से कट जाएगा पूरा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, 15 3 5 15। उसके बाद आप 4 से इसमें गुणा कर लीजिए, 4 शून्य 0, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, और 4 दूनी 8 8 1 9। देखेंगे 9,000 उसका रियल रेट है जिसमें उसने क्रय किया था। इसका विक्रय मूल्य तब पूछ रहा है जब 15% का लाभ और ले लें। तो चलिए हम इसी रूप में निकाल लें। तो यक्स का 15% कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 9,000 गुणे 15 बटे 100, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 15 9 135, 1,350। ठीक है। अब देखिए इतना उन्होंने लाभ ले लिया, तो उसके बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य जो होगा वह सीधे 9,000 प्लस 1,350 जोड़ लीजिए, 9 1 10, 10,350।
तो 10,350 रुपये में उसने जो है ये काम किया है। तो आपसे इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा था, 10,350 इसका विक्रय मूल्य आ गया। तो उम्मीद है कि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ विसंगत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। हाँ, इसके अलावा हमारा गणित से संबंधित लाइव क्लास भी चल रहा है। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। और वीडियो में इस तरह से इस क्लास में अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत हुई तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।